जी। जी, स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? जी सर। ओके। तो ये जीआईएस की डेफ़िनेशन क्या है? जीआईएस जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब जियोग्राफी में जो आती है, वो आपके लैंड सरफेस पे जितने भी फीचर्स आते हैं, उसको हम जीआईएस कहते हैं, जियोग्राफी कहते हैं। और इंफॉर्मेशन में उसकी डिटेल, उसके फीचर्स और नेम, बिल्डिंग्स, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसकी हम सरफेस की जो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना होता है, उससे हम इंफॉर्मेशन करते हैं। सिस्टम, सिस्टम में आपकी टेक्नोलॉजी आती है, किस मेथड के थ्रू आप इन चीज़ों को एनालाइज़ कर रहे हैं। उसका मेथड क्या है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, उसको किस तरह एनालाइज़ करते हैं, उसे हम सिस्टम कहते हैं। तो जीआईएस की डेफ़िनेशन समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि स्पेशल डेटा और ज्योग्राफिकल डेटा क्या है। सही। अब स्पेशल डेटा जो है, वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द जियोग्राफिक लोकेशन एंड इट्स फीचर्स। तो अब ये यहाँ पर आपको एक इमेज नज़र आ रही होगी जिसमें ये पॉइंट्स हैं, एक में लाइन है और दूसरा पॉलीगॉन्स की इमेज है। ठीक है? पॉइंट डेटा जो है, इसकी एग्ज़ाम्पल ऐसे है कि आप किसी लोकेशन को शो करें, जैसे कि आप अर्थक्वेक के डेटा को शो करना चाहते हैं या किसी स्कूल की लोकेशन को शो करना चाहते हैं, उसको पॉइंट में यूज़ करते हैं, शो करते हैं जीआईएस में। और जो लाइन है, उसकी एग्ज़ाम्पल ये होती है कि रिवर्स आप शो कर सकते हैं, रोड्स आप शो कर सकते हैं। और पॉलीगॉन जो है, वो है आपका पार्सल भी हो सकता है, आपका सिटी की बाउंड्री भी हो सकती है या वाटर बॉडी भी हो सकती है। सो ये जो जितना भी ज्योग्राफिकल डेटा है या इस ज्योग्राफिकल डेटा है, इसको हम जीआईएस की ज़बान में स्पेशल डेटा भी कहते हैं। तो स्पेशल डेटा में पॉइंट्स, लाइन, पॉलीगॉन आता है। तो ये जितना भी डेटा होता है, ये सारा एक साथ ही होता है। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी जीआईएस के डेटा को कलेक्ट करना चाहें, तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो होती है, उसकी टेम्पोरल इन्फॉर्मेशन भी होगी साथ में, उसकी एट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन भी होगी। अगर हम किसी सिटी का मतलब मैंने अगर आपने किसी सिटीज़ की मिटिगेशन को प्लान करना है, तो उसके लिए ये सारा डेटा चाहिए होगा। आपको बाउंड्री भी चाहिए होगी, सिटी की इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होगी, अर्थक्वेक डेटा चाहिए होगा, किस टाइम आया, कब आया, कितनी इंटेंसिटी थी, फॉल्ट ज़ोन क्या था। ये सारा डेटा, इस सारे डेटा को हम स्पेशल डेटा भी कहते हैं या ज्योग्राफिकल डेटा भी कहते हैं। सही है। ये कुछ मेजर लिखे हुए, जैसे लॉन्जिट्यूड हो गया, लैटीट्यूड हो गया, स्ट्रीट एड्रेस हो गया, एक्स वाई कोड कोड हो गए और लोकेशन ऑफ मैप हो गए या टाउनशिप हो गए, ये जितना भी डेटा है, ये स्पेशल डेटा कहलाता है। और भी डेटा हैं, लिस्ट बहुत ज़्यादा है, सो मैंने मेजर लिखे हैं जो ईज़ी से समझ में आए। उसके बाद नॉन स्पेशल डेटा। नॉन स्पेशल डेटा में नाम आ जाता है, जेंडर आ जाता है, इनकम आ जाता है या स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नंबर या पॉलिटिकल पार्टी, और बहुत सारा डेटा है। जो मेजर डेटा है, वो मैंने यहाँ पर शो कर दिया है, जिसको नॉन स्पेशल डेटा कहते हैं। ठीक है। अब जीआईएस को समझने के लिए इस पिक्चर को अगर आप देखें, तो ये 2 3 तरह 4 तरह के लेयर दिखा रहा है। सबसे पहले स्ट्रीट डेटा दिखा रहा है, ठीक है? मेरा माउस मूव होते हुए नज़र आ रहा है आप लोगों को? जहाँ-जहाँ मैं माउस मूव कर रहा हूँ। जी सर। सर जी अच्छा, सर। ठीक है। अब ये जो स्ट्रीट डेटा है, अब ये एक इमेजरी है, ठीक है? इसने क्या किया है, सिर्फ़ ये स्ट्रीट की एक लाइन खींची है, ठीक है? और सेकंड में देखें, इसने बिल्डिंग शो किया हुआ है इस इमेज में। ये बिल्डिंग का कुछ फीचर बना हुआ है, ये घर या बिल्डिंग हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद ये वेजिटेशन, ट्रीज़ एरिया, ग्रास उग जाते हैं इसमें, ठीक है? लॉन्स हो जाते हैं। उसके बाद ये सारा डेटा कंबाइन करके इंटीग्रेटेड डेटा फोर्थ बना दिए। इस तरह जीआईएस काम करता है, ठीक है? तो
कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू जियोग्राफिकल डेटा को कंपाइल करना, कलेक्टिंग करना, स्टोर करना, मैनिपुलेशन करना, एनालाइज़ करना, इसे हम जीआईएस कहते हैं। और ये दूसरी पिक्चर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम। इसमें क्या आ जाता है, अब यहाँ पर देखें ये जीआईएस जो है ना, ये चारों ऑब्जेक्टिव जो आपको नज़र आ रहे हैं, हार्डवेयर, मेथड, डेटा और सॉफ्टवेयर और पीपल। अब सॉफ्टवेयर जो क्या है, मैं आगे आपको स्लाइड में बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर से हम कैसे डेटा कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं। उसके बाद है हार्डवेयर। हार्डवेयर में आपका कंप्यूटर आ जाता है, सिस्टम आ जाता है, जो भी आप एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। हार्डवेयर में इवन आपका इंटरनेट भी आ जाता है। आजकल जीआईएस की ऐसी एप्लीकेशन है कि आप इंटरनेट के थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं, आपको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। इंटरनेट के थ्रू ही वेबसाइट पर जाके आप जीआईएस का डेटा एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद मेथड आ जाता है उसका। तो ये सारा जो भी मेथड होता है, जितनी भी उसके टूल्स होते हैं, जितनी भी उसकी एप्लीकेशंस होती हैं जीआईएस की, वो सॉफ्टवेयर में स्टोर होती हैं। उसके बाद आ जाता है डेटा। अब डेटा आपके पास होगा जीआईएस का, तो उसको आप इस कोई भी मेथड जो जीआईएस का मेथड होगा, जो भी आपका वर्क होगा या उसकी डिमांड होगी कि आपने सपोज़ आपने वेजिटेशन कैलकुलेट करनी है, जिस तरह मैंने लास्ट में एक पिक्चर फेसबुक पे शेयर की थी, वेजिटेशन, तो उसके टूल्स अलग हैं, उसका मेथड अलग है। इस डेटा को एनालाइज़ करने के लिए जीआईएस का सॉफ्टवेयर और उसका मेथड यूज़ करना पड़ेगा, और हार्डवेयर में आपका जो है वो सिस्टम आ जाता है, कंप्यूटर आ जाता है, ठीक है? और पीपल जो है, पीपल वो हम हैं। हम बीइंग अ जीआईएस एक्सपर्ट, सो उसको एनालाइज़ करते हैं, ठीक है? अच्छा, जीआईएस में 2 तरह का डेटा होता है। एक वेक्टर होता है, एक रास्टर होता है। वेक्टर में आपका आ जाता है, ये पॉइंट्स आ जाता है, पॉलीगॉन आ जाता है या लाइन आ जाता है। ये 3 तरह के डेटा होते हैं। और रास्टर डेटा, रास्टर को आप यूँ समझें कि एक इमेज है। इमेज को हम रास्टर कहते हैं। ठीक है, ये आगे मैं फर्दर इसको एलेबरेट करूँगा कि रास्टर डेटा किस तरह का होता है, कैसे होता है। तो ये देखिए, इस इमेज में भी यही दिखाया गया है कि इन सारे डेटा को कंपाइल करके आखिर में जो फोर्थ है, वो रास्टर में रियल वर्ल्ड में शो कर रहा है। अब ये कुछ जीआईएस की टेक्निक्स हैं। जैसे अब ये जो इमेज है, ये आपको जो इमेज नज़र आ रही है, इस डेटा को कन्वर्ट किया गया है पॉइंट पॉलीगॉन में। ठीक है? ये जो डेटा है, इसका जो फ़ॉर्मेट होगा वो शेप फ़ाइल होता है। मैं फ़र्दर आपको बताऊँगा कि शेप फ़ाइल क्या होता है, सही है? और ये जो आपको टेबल नज़र आ रही है, ये वाली, सॉरी, ये जो आपको टेबल नज़र आ रही है, ये एट्रिब्यूट टेबल है। ये जितनी भी डेटा है, ये इस एट्रिब्यूट में स्टोर हो गई है। ये उसका एरिया कितना है, और उसके एरिया की लोकेशन का नाम लिखा हुआ है। इस तरह अब इसको फर्दर इस इमेज को कन्वर्ट किया गया है पॉलीगॉन में, फर्दर फिर उसको एनालाइज़ किया गया है, ठीक है? और ये फिर इस इमेज ये इमेज का ये एट्रिब्यूट टेबल है। एट्रिब्यूट टेबल क्या होती है? एट्रिब्यूट टेबल में जो भी आपकी इमेज होती है या जो भी आपका पॉइंट, पॉलीगॉन या लाइन का जो डेटा होता है, वो एट्रिब्यूट टेबल में, जिस तरह आप सिंपल वर्ड्स में आप ऐसे समझें कि आपके आईडी कार्ड पे आपका नाम लिखा होता है, आपका एज लिखी होती है, आपका डिपार्टमेंट का नाम लिखा होता है, ये काइंड ऑफ एट्रिब्यूट है। सो इस तरह ये इस डेटा का एट्रिब्यूट टेबल है, ठीक है? अब यहाँ पर रास्टर और वेक्टर डेटा का फ़र्क बताया गया है। वेक्टर डेटा जो है, ये देखिए मैंने आपको बताया था कि ये लाइन में होता है। ये लाइन की चीज़, ये रिवर है, बाकी ये ग्रीन एरिया दिखा रहा है, और ये अ, लैंड एरिया दिखा रहा है, और ये रास्टर डेटा है। रास्टर डेटा होता है पिक्सेल में। अब रास्टर डेटा की टाइप्स होती है, वो मैं आगे आपको बताऊँगा। ये जो आपको चकोर-चकोर बॉक्स नज़र आ रहे हैं, ये रास्टर डेटा है, यानी इमेज है ये, तस्वीर है। तो इसकी हर इमेज की एक वैल्यू होती है, और वेक्टर डेटा की वैल्यू नहीं होती, जस्ट उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। अब जो ये जो लाइन निकली हुई है, ये ये एक ही लाइन को वो शो करेगा, जबकि रास्टर डेटा में ये जो जितने पिक्सेल्स है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, ये जितने ब्लू कलर के पिक्सेल्स दिखा रहा है, इनकी एक अलग वैल्यू होगी, और इन टोटल की जो टोटल कितनी पिक्सेल्स हैं ये ब्लू कलर की, वो शो करेगा।
तो रास्टर डेटा जो होता है वो पिक्सेल्स में होता है, वेक्टर डेटा पिक्सेल्स में नहीं होता, उसकी एक पॉइंट में होगा या लाइन में होगा या पॉलीगॉन में होगा। अब ये रास्टर डेटा है, मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये टोटल जो है 1 है, 1 इसका जो वैल्यू है वो 1 है और ये काउंट है, काउंट जो बता रहा है ये 12 है। मतलब इस तरह के जो बॉक्सेस हैं वो 12 हैं टोटल इस इमेज में, और ये जो है ये इसकी वैल्यू 2 है और इसकी जो काउंट है वो टोटल 8 है इस इमेज में। सो इस तरह का रास्टर डेटा होता है। फर्दर मैं इसको एलेबरेट करूँगा आगे जाके, इमेज में बताऊँगा। अब ये क्या करता है, किस तरह काम करता है, जब आप किसी भी वेजिटेशन को कैलकुलेट करते हैं, वेजिटेशन हो गया या रास्टर डेटा पे आप वाटर बॉडी दिखाते हैं या आप घर दिखाते हैं, लैंड एरिया दिखाते हैं, तो उस इमेज में कितने घर हैं या कितना वेजिटेशन है। वेजिटेशन में आपका ग्रास आ जाता है, ट्री आ जाता है, पार्क्स आ जाते हैं, लॉन आ जाते हैं। जो वेजिटेशन है उसकी कितने पिक्सेल्स हैं और उसकी क्या वैल्यू है। आपको ये देख के अंदाज़ा लगाया जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये इस पिक्सेल की वैल्यू ये है और इतने काउंट है इसके, ये पिक्सेल्स इतने हैं, तो उससे आपको पता चल जाएगा। तो रास्टर डेटा बेसिकली पिक्सेल्स में होता है। अब ये कुछ एग्ज़ाम्पल है इसकी जो है ना, रास्टर डेटा कंटीन्यूअस की। ये देखिए यहाँ पर पिक्सेल्स है। अब ये मैं आपको फर्दर आगे बताऊँगा, ये पिक्सेल्स में है, ठीक है? और ये एनालाइज़ किया गया हुआ है, ये टेम्परेचर शायद शो कर रहा है, एनुअल, हाँ, ये टेम्परेचर का डेटा है और ये भी टेम्परेचर है, ये केल्विन में बता रहा है और ये शायद सेल्सियस, ये भी केल्विन में ही है शायद, ठीक है? ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स है लेयर्स की। अब देखें, ये रास्टर इमेज है, ये ये पॉलीगॉन पॉइंट, ये पॉलीगॉन में डेटा है, ये रास्टर है, ये पॉलीगॉन है। फ़र्क देख रहे हैं आप कि कितना फ़र्क है इसमें, ठीक है? और ये ओवरले बेस्ड कॉमन ज्योग्राफिकल लोकेशन है। अब ये रास्टर डेटा पर उसने क्या किया, डिजिटाइजेशन किया। डिजिटाइजेशन क्या होती है कि किसी भी रास्टर के ऊपर आपने फीचर बना देना है। अब जैसे ये चकोर बॉक्स बना हुआ है, ये किसी का घर होगा, ये इतना सा घर होगा, ये उसने एक पार्सल बना दिया, ये इतना सा एक पार्सल हो गया, उसके अंदर कितने घर हैं, ये 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 उसने लाइन बना दी। अब इस डेटा को जो है, जो रेड कलर और पिंक कलर में, जो ब्लू कलर में जो डेटा निकला हुआ है या येलो कलर में, ये जो है वेक्टर डेटा है और इसके बैकग्राउंड में जो पिक्चर लगी हुई है ये रास्टर डेटा है। अब ये एनालिसिस किया हुआ है, ये जो गोल दायरे में आपको नज़र आ रही है, सिर्फ इसने यही एरिया पिक किया हुआ है, ठीक है? और ये लोकेशन है, ठीक है? और ये फ़ोटो है, ये जहाँ पर ये रेड एरो आपका ये चौकोर बॉक्स नज़र आ रहा है, ये इस लोकेशन की इमेज है। इस इमेज को उसने वेक्टर डेटा में कन्वर्ट किया है। वेक्टर डेटा रास्टर डेटा से वेक्टर डेटा में कन्वर्ट किया है। जब उसने ये कन्वर्ट किया है तो उसके या ये एट्रीब्यूट टेबल बनकर आया। उसका उसके ऑब्जेक्टिव्स आ गए और उसका जो है जितना जो भी डेटा स्टोर्ड होगा उस इमेज में वो वेक्टर डेटा में स्टोर्ड हो जाएगा। तो उसकी, अब जैसे कि इस बॉक्स की एरिया कितना है, इसका लेंथ कितना है, इसका एड्रेस क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होगी वो वेक्टर डेटा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये जो है ये इस एरिया की फ़ोटो है और ये फर्दर उसको जो है स्कैन ड्राइविंग में, इस इमेज में स्कैन ड्राइव में लिखा। अच्छा, अब ये जियो डेटाबेस है। जब आप आर्क मैप सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे तो उसमें जो वेक्टर डेटा होगा, ये वेक्टर डेटा के कुछ फीचर्स हैं। जैसे कि ये पॉलीगॉन डेटा है, ये पॉइंट और लाइन डेटा है। ये आपको सॉफ्टवेयर में इस तरह का सिंबल शो करके दिखाएगा वो। ये मतलब एक जियो डेटाबेस होता है, इस तरह का कंटेनर बना हुआ होता है, उसमें ये डेटा इस तरह शो करता है। टेबल का डेटा इस आइकन से शो करेगा,
और रिलेशनशिप का डेटा, क्लासेस का डेटा ये सेकंड से शो करेगा। सो ये उसके मैं आपको बताऊंगा भी आगे जाके सॉफ्टवेयर में कि कंटेनर डेटा के अंदर किस तरह का डेटा शो करता है। ये कुछ वेक्टर डेटा की और रास्टर डेटा के एग्जांपल्स थे। ये सारा आपका वेक्टर डेटा आता है, ठीक है। अब ये पॉइंट चर्चल पॉइंट्स बनाए, ये खुद उसने जनरेट किए होंगे, या तो उसने फील्ड का डेटा लिया होगा लेटीट्यूड लॉन्जिट्यूड से, या फिर रास्टर को वेक्टर में कन्वर्ट किया होगा। ये कुछ होटल्स के पॉइंट उसने दिखाए हैं, रेस्टोरेंट के, और ये वेट लोकेशंस के दिखाए हैं, और ये रिवर डेटा। अब ये देखिए, ये होटल्स के पॉइंट जैसे मैंने आपको पहली इमेज दिखाई थी, उसमें पॉइंट कुछ बने हुए थे। अब ये होटल की लोकेशन उसने पॉइंट में शो करवाई होंगी जीआईएस की टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए। इस तरह ये जो प्राइवेट रोड्स हैं ये उसने लाइन में निकाले। ये पॉइंट हो गया, ये लाइन हो गया, और ये पॉलीगॉन हो गया आपका ये। और ये एट्रीब्यूट का डेटा ये इस तरह शो करेगा। और ये रास्टर का डेटा है, ये कंटेनर में, जो आप कंटेनर से यूं समझें आपके, आप किसी फोल्डर में डेटा सेव करते हैं, तो वो उसका जो आइकन शो करेगा वो इस तरह शो करेगा। तो कंटेनर को आप ऐसे लें कि जैसे आपका फोल्डर हो उस सॉफ्टवेयर के अंदर बना हुआ, तो वो डेटा ऐसे शो करेगा, ठीक है। अब ये फर्दर उसको जो मैंने पहले आपको बता दिया है कि पॉइंट, लाइन, एरियाज, नेटवर्क्स, सही है, ये उसी डेटा को डिस्प्ले करने के लिए बता रहा है, ठीक है। अच्छा, सरफेस एलिवेशन, सही है। सरफेस एलिवेशन के लिए डेम का डेटा चाहिए होता है, डेम, डिजिटल एलिवेशन मॉडल, डेम की फुल फॉर्म ये। फिर टेम्परेचर का है, सही है। तो टेम्परेचर को, अब टेम्परेचर का डेटा होता है टेक्स्ट में, होता है नंबरिंग में, होता है कि इस दिन में ये टेम्परेचर था, नेक्स्ट डे पे इतना टेम्परेचर था। तो उसकी भी आप सरफेस बनाकर, वो भी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा। जैसे प्रीवियस इमेज में, ये जैसे टेम्परेचर का डेटा है, ये सरफेस बना दिए, ये रास्टर में उसने कन्वर्ट किए। ये वेक्टर डेटा था, उसको रास्टर में जनरेट किया है। अब इसमें ज़्यादा आसानी हो रही है समझने में कि कितना टेम्परेचर कहाँ पर है। यहाँ पर हाई है, फिर उसके बाद जो येलोश एरिया है उसमें कम है, फिर जो ब्लू एरिया है उसमें कम है। तो जो वेक्टर डेटा है उसको रास्टर में कन्वर्ट करने के लिए टेम्परेचर का डेटा यूज़ होता है। तो अच्छा, ये जो है कंटिन्यूअस फीचर में आ जाता है। जो एलिवेशन है, टेम्परेचर का डेटा, ये कंटिन्यूअस में आ जाता है। ये और ये डिस्क्रीट फीचर्स में आ जाता है। पॉइंट, लाइन, एरिया, नेटवर्क, ये जितना भी डेटा है, रोड्स हो गया, रिवर्स नेटवर्क हो गया, या सीवेज हो गया, तो वो डिस्क्रीट फीचर में आ जाता है। और टेम्परेचर, एलिवेशन कंटिन्यूअस फीचर में आ जाता है। ये फिर फर्दर उस पॉइंट की डेफिनेशन लिखी हुई है। जैसे आपने, पॉइंट कैन बी यूज मॉडल फीचर सच एज वेल, बिल्डिंग, पावर पोल, और सिंपल लोकेशन। तो ये लाइन का फीचर इस तरह का होता है। ये लाइन जो ड्रा की हुई है, तो वो जीआईएस में इस तरह को आपको लाइन में शो करेगा। ये पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन से मुराद के बाउंड्री, पॉलीगॉन एरिया या पॉलीगॉन आपने जनरेट करना है तो वो इस तरह बनेगा, ठीक है। और ये कुछ जियो डेटाबेस का मॉडल है, और उसकी डिस्क्रिप्शन बताई हुई है। जैसे मैंने आपको बताया कि कंटेनर में सारा डेटा जो स्टोर होता है वो कंटेनर में होता है। अब कंटेनर इज काइंड ऑफ फोल्डर। तो ये जो रेड कलर में है, इस एरिया के जो इसके सराउंडेड जो वाटर पंप के लोग रहते हैं, उन्होंने जो पानी पिया वो ज़्यादा बीमार हो गए। और जो दूसरे एरिया के है, उसका पानी सही था, तो वो इतने बीमार नहीं हो रहे थे, या बीमार नहीं हो रहे थे। तो इस तरह उन्होंने मैप जनरेट किया। सो ये देखिए, पॉइंट से मैप का सरफेस जनरेट किए हुए हैं। और ये तो एलिमेंट्री स्कूल शो कर रहा है, लेकिन आप पॉइंट को, मैंने जैसे कहा कि अर्थक्वेक का भी पॉइंट दिखा सकते हैं, किसी लोकेशन को भी शो कर सकते हैं,
और अगर लाइन का शेप होगा तो वो आप गैस पाइपलाइन जो ज़मीन के अंडर जा रही है उसको शो कर सकते हैं, रिवर को शो कर सकते हैं। तो ये स्कूल की लोकेशन का मैप जनरेट किया हुआ है। और जो जीआईएस के डेटा को जीआईएस की टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए ये आप ट्रैवल मैप भी इस तरह जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? अब जो सबसे ज़्यादा जो रेडिश है वो हाईएस्ट विजिटेड प्लेसेस है। ये एट्रिब्यूट डेटा के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन है कि रोज, रिकॉर्ड, मैप फीचर, ईच रोज और मैप विच हैज़ यूनिक लेबल आईडी। एट्रीब्यूट डेटा में जो भी पॉइंट का भी डेटा होगा ना उसकी एक जीआईएस अलग से आईडी जनरेट करके उसमें स्टोर करेगा। तो ये इस तरह का एट्रीब्यूट टेबल होता है। अब ये इसमें कॉन्टिनेंट्स बताए हैं और ये कंट्रीज का डेटा है, ये उनके नेम्स हैं, या तो ये मेजर प्रोविंस के नेम है, ये सिटीज़ के नेम है या कैपिटल के नेम होते हैं। उनकी पॉपुलेशन क्या है, उसका स्क्वायर किलोमीटर में क्या है। तो इस तरह का एट्रीब्यूट टेबल में डेटा स्टोर होता है। ये ये यूएसए का मैप है। अब ये जो आपको हाईलाइट नज़र आ रहे हैं ना, ये जो कलर आपको नज़र आ रहा है, ये हाईलाइट हुए हैं, ये पॉलीगॉन हाईलाइट हुए हैं, वो आपको नज़र आ रहा है एट्रीब्यूट में। सही है। और ये पॉइंट में डेटा शो किया हुआ है और बाकी जो है ये रोड जा रहे हैं, ये रेडिश कलर में जो जा रहे हैं। सही है। तो जितना भी डेटा होता है जीआईएस का या इमेज का डेटा होता है या वेक्टर डेटा होता है वो सारा एट्रीब्यूट टेबल में स्टोर होता है। तो ये फिर रास्टर और वेक्टर डेटा का फ़र्क बताया। अब ये देखिए यहाँ पर, अब ये लाइन है और ये पॉलीगॉन है, ये किसी भी एरिया को शो कर सकता है या एरिया है। और ये हिल को शो किया गया है इस तरह से, सॉरी, हाईवे को शो किया गया है। और ये पॉइंट है, पॉइंट फर्दर आप पॉइंट को एनालाइज भी कर सकते हैं। पॉइंट आपने चौकोर बॉक्स में दिखाने हैं या स्क्वायर में दिखाने हैं या वहाँ पर कोई स्कूल शो करने हैं, तो उसका स्कूल का सिंबल है, बहुत सारा का डेटा। ठीक है। अब ये रास्टर इमेज को यूज़ करते हुए ये जो लाइन जा रही है ये वेक्टर में कन्वर्ट की हुई है। ये कुछ ऑब्जेक्टिव वेक्टर्स फीचर्स हैं, उसके टाइप है। अब ये वेक्टर डेटा से जनरेट किया हुआ है। ये वेल जो कर रहा है इससे, और रिवर, लेक, ठीक है, ये इस तरह का वेक्टर डेटा है। अब जैसे कि प्रीवियस इमेजेस में दिखाया गया है कि ये पॉइंट का डेटा, फिर लाइन, फिर पार्सल का डेटा और सारा इमेज को जो है कंबाइन करके, और ये उसका एट्रीब्यूट जनरेट हो गया। उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट हो गए, वेल की लोकेशंस और उनके नाम, और ये सारा एट्रीब्यूट टेबल में जनरेट हो गया। ठीक है। ये भी इसी तरह का है कि एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए, एनालिसिस को करते हुए स्पेशल डेटा मैंने पहले ही आपको बताया कि ज्योग्राफिकल डेटा को जीआईएस की लैंग्वेज में स्पेशल डेटा कहते हैं। तो ये इस तरह ये फिर 3 लेयर 2 लेयर कंबाइन करके एक इमेज बना दी है ताकि मैप पर आसानी से समझ में आए। ठीक है। अब जो भी डेटा आपने स्टोर किया हुआ है, लाइन का है, शेप का है, पॉलीगॉन का है, एक्स रास्टर का है, उसको आप एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं स्क्वायर किलोमीटर में। अगर मैं आपको कहूँ कि सीएल से और ज्योग्राफी डिपार्टमेंट का अगर आप मुझे एरिया कैलकुलेट करके दें कि कितने स्क्वायर किलोमीटर कितना रोड जो है किलोमीटर पड़ता है, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंची टेप से तो नहीं कर सकते। अगर आपको रास्टर इमेज दी जाए उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो बड़ा आसान से हो जाएगा। आप एग्जैक्ट उसके जो पॉइंट टू पॉइंट है वो आप बता सकते हैं कि इतना किलोमीटर है या इतना मीटर रोड होगा। तो जीआईएस टेक्नोलॉजी बेसिकली ये है। तो अब ये उसके कुछ शेप्स हैं, जैसे ये स्ट्रीट का मैप है, इस तरह दिखाया गया है। ये पार्सल पॉलीगॉन का मैप है, ये सब डिवीजन किया हुआ है।
सो और ये ट्रैक्स हैं। तो जीआईएस की अपीयरेंस जो है एनालिसिस करने के बाद इस तरह की होती है। तो जीआईएस एंड आरएस जो वाइडली यूज सॉफ्टवेयर हो रहे हैं वो आर्क मैप, आर्क जीआईएस, आर्क मैप को आर्क जीआईएस भी कहते हैं। तो ये उसकी मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन दी हुई है। अच्छा, ये जो स्नैप सॉफ्टवेयर है ये बेसिकली यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, उन्होंने जनरेट की है। और इस डेटा को इस वक्त मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ। इसका सार का डेटा होता है ज़मीन, वाटर के अंदर, ज़मीन के अंदर जो सपोज अर्थक्वेक आ रही है, तो उस अर्थक्वेक की वजह से जो अर्थ में शेकिंग पैदा हुई है वो रास्टर डेटा मैंने कलेक्ट किया। मैं आपको उसके कुछ इमेजेस दिखाऊंगा आगे चल के कि जो लैंड जो मूव हुई है वो कितना परसेंट हुई है। तो स्नैप सॉफ्टवेयर बेसिकली उसके लिए यूज़ होता है। और बाकी जो ये आर्क मैप है, आर्क आर्क मैप को आर्क जीआईएस भी कहते हैं। और क्यूजीआईएस है, एनवीआई है, एडास इमेजिन है। तो और ये कुछ उस सॉफ्टवेयर के इंटरफेस है। आर्क मैप आर्क जीआईएस का इस तरह का इंटरफेस है। तो ये यहाँ पर टूल्स हैं। फर्स्ट पे जैसे ही आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे तो इस तरह का ये ब्लैंक इमेज आपके पास आएगी। तो इसको आपने सेव करना है या स्टोर करना है, तो उसकी अपीयरेंस मैं आपको बता रहा हूँ। आगे चल के मैं आपको सॉफ्टवेयर से फेमिलियर भी करवाऊंगा थोड़ा सा। और ये QGIS है। अच्छा, ये यहाँ पर जो है ये उसका लोगो है और ये उसका नाम लिखा हुआ है और ये उसकी अपीयरेंस है कि सॉफ्टवेयर कैसे है। ये NVI है और ये एडास इमेजिन है। एडास इमेजिन बेसिकली क्लासिफिकेशन के लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं, क्लासिफिकेशन में वो चीज़ें आ जाती हैं। सपोज आप 1988 में जामशोरो सिटी का कितना वेजिटेशन था या कितने दरख्त लगे हुए थे वहाँ पर, और 2022 में अगर आप देखना चाहते हैं तो इसको क्लासिफिकेशन कहते हैं। 2022 में कितने दरख्त है, कितना, क्योंकि सपोज अगर आपसे पूछा जाए कि 1988 में जो है कितने दरख्त थे या कितना ट्री कवर थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने घर बनाने शुरू किए, दरख्त काट दिए, उसकी वजह से टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ, वहां पर घर बन गए, कितना चेंज आया, लैंड कवर पर कितना डिफरेंस आया है, कितने घर बन गए हैं, कितना ट्री कवर कट गया है, और टेम्परेचर में कितना जो है फ्लक्चुएशन आई है। तो एडास इमेजिन क्लासिफिकेशन के लिए बेस्ट ऑप्शन है। ये स्नैप है, उसका इंटरफेस इतना है, ठीक है। और ये जीआईएस की कुछ कंट्रीब्यूशन डिसिप्लिन है। आप जीआईएस को जीआईएस सिस्टम, रिमोट सेंसिंग, कार्टोग्राफी, जियोडेसी और लैंडस्केप, बहुत सारी एप्लीकेशन है। मोर देन 1100 एप्लीकेशन है जो यहाँ पर जीआईएस यूज हो रही है। तो जीआईएस को जीआईएस सिस्टम और जियो साइंस भी कहते हैं। ये कुछ उसके टर्मिनोलॉजी है और में प्रोजेक्शन एक्यूरेसी है, ठीक है। और ये कुछ उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये कुछ कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, ये कॉन्फ्रेंसेस हैं। और फिर ये एट्रीब्यूट टाइप्स है, ठीक है, लैंड कवर क्लासिफिकेशन और रैंक्स, इंटरवल, सेल्सियस टेम्परेचर, जियोग्राफी लैंड के ऊपर, मतलब आप जीआईएस को कंफ्यूज ना हो ज़्यादा। लैंड के ऊपर जितना भी जो भी फेनोमेना है, जो भी फीचर्स है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज होती है उसे हम जीआईएस कहते हैं। उस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हम जो हार्डवेयर यूज करते हैं उसमें कंप्यूटर है और उसकी जो एप्लीकेशन है जीआईएस है, हम उसको यूटिलाइज करते हैं, तो उसे हम जीआईएस कहते हैं। तो फर्दर आप जो है वो कंफ्यूज ना हो, तो इस तरह के फेनोमेना को हम जीआईएस कहते हैं या जीआईएस टेक्नोलॉजी कहते हैं, जीआईएस साइंस कहते हैं। तो इसमें अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम। अगर किसी स्लाइड में, अच्छा एक चीज़, मतलब मैं फिर एक चीज़ और रिपीट करता हूँ कि लैंड सरफेस के ऊपर जो भी फेनोमेना है, जिस तरह के भी फीचर्स हैं, उसको आप रिप्रेजेंट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं उसे हम जीआईएस कहते हैं। सिंपल इज दैट।
सो और जीआईएस में जो डेटा आता है, 2 तरह का डेटा आता है, रास्टर आता है और वेक्टर आता है। उसकी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बताई है। जो वेक्टर डेटा होता है वो पॉइंट में भी हो सकता है, लाइन में भी हो सकता है और पॉलीगॉन में भी हो सकता है। रास्टर डेटा जो होता है वो इमेज में होता है, तस्वीर होती है। ठीक है, इसमें अगर किसी को कोई क्वेश्चन है या कोई बात समझ में नहीं आई तो मोस्ट वेलकम टू आस्क। हेलो। सर है जी, जी। सर, जैसा कि आपने कहा कि रास्टर मतलब सीएल वाला जो आपने एग्जांपल दिया कि जैसे सीएल से ज्योग्राफी डिपार्टमेंट तक जी, जी, जितना जी। भी डिस्टेंस है, हुँ, तो हुँ। वो हम रास्टर जो इमेज है, रास्टर डेटा, हाँ, उसकी हाँ। मदद से हम वो फाइंड कर सकते हैं। तो सर वो बिल्कुल। कैसे? वो मैं आपको फर्दर जब मैं आपको सॉफ्टवेयर ओपन करके चला के बताऊँगा, तो फिर जी अब सर। मैंने इस इमेज में, इस पीपीटी में ये कोशिश की है कि आपको जीआईएस का डेटा, जीआईएस क्या चीज़ है और किस तरह वर्क करती है, उसको कम अल्फाजों में समझाने की कोशिश की है। हालाँकि ये बहुत वास्ट टॉपिक है और मैंने जो शॉर्ट करके या जो कहते हैं ना क्रीम क्रीम इन्फॉर्मेशन कह के निकाल के वो इस तरह की पीपीटी मैंने डिज़ाइन की ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। सो फर्दर हम दूसरी क्लास में आपको जो है ना मैं फर्दर बताऊंगा कि किस तरह ये टूल्स वर्क करता है, किस तरह हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। अभी मैं आपको रिमोट सेंसिंग जीआईएस का तो मैंने बता दिया है। रिमोट सेंसिंग की एक शॉर्ट और 4 या 5 स्लाइड की वो पीपीटी है, वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। सो अगर किसी ने टी ब्रेक या चाय पानी का ब्रेक या चाय का ब्रेक लेना है तो भले ले सकते हैं, या फिर हम वो दूसरी सेकंड पीपीटी शुरू करें। सर पहले स्टार्ट करते हैं। अच्छा। अच्छा, रिमोट सेंसिंग नाम सुन के किसी को आइडिया है कि रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या हो सकता है या क्या है? अगर कोई फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, आप लोगों ने पढ़ी है, तो कोई मुझे बता सकता है कि रिमोट सेंसिंग का नाम सुन के आपके माइंड में क्या आ रहा है, क्या हो सकता है? एनीवन? ओके। तो remote sensing is defined as the science and technology by which the characteristics of अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सलाम। Sir, this is Hassan Raza, just passed out from the Department of Geography in the year 2020. ओके। Sir, I would like to tell you regarding remote sensing what I have understood and जो चीज़ें मुझे पता है. जी जी बिल्कुल। Sir, actually it is comprises of two words. It is remote and other is sensing. ओके। Remote हम उसको बोलते हैं that anything that is far away from us, जो चीज़ हमसे दूर हो, हम फिजिकली उसके साथ कांटेक्ट में नहीं आ सके. ओके। ठीक. और सेंसिंग बोलते हैं उस चीज को अचीव करना या उसका डेटा जो है वो कलेक्ट करना या उसको किसी भी तरीके से जो है सेंस करना बाय मींस ऑफ डेटा बाय मींस या ऑफ ठीक ठीक। इंफॉर्मेशन कोई कोई भी चीज है मतलब. कलेक्ट करना तो है विदाउट बीइंग फिजिकली ऑन द पोजीशन, फिजिकली तो कांटेक्ट कलेक्टिंग होने के और बगैर बाय सेंसिंग, दी. इट्स नोन एज हाँ रिमोट सेंसिंग। एग्जैक्टली. यस, वेरी गुड। इसके वेरी लिए इसके लिए जो बेस्ट एजेंट है वो सैटेलाइट्स यूज की जाती हैं, अच्छा। रेडियो स्टेशन यूज किए जाते हैं. सही सही सही, बिल्कुल सही। उनके लिए जो सॉफ्टवेयर एग्जैक्ट एक सॉफ्टवेयर है गूगल अर्थ प्रो, प्रॉपरली जो जो है वो भी उसी से हम डेटा कलेक्ट करते हैं पहले, फिर उसको जो है जीआईएस में यूटिलाइज कौन करते हैं. सा सॉफ्टवेयर है, कौन सा सॉफ्टवेयर है? सर गूगल अर्थ. अच्छा, गूगल अर्थ इटसेल्फ रिमोट सेंसिंग है। डेटा सोर्स बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर आप उसे नहीं कह सकते। या वो बिल्कुल डेटा आप अक्वायर्ड कर सकते हैं उससे। मतलब ठीक है। हम उस जी जी प्लेटफॉर्म को यूज करके जो है जी डेटा बिल्कुल कलेक्ट बिल्कुल, करते हैं. डेफिनेटली डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सही सही। एग्जैक्ट.
ठीक है। तो रिमोट सेंसिंग इट्स समथिंग फार अवे, सही है। रिम- और सेंसिंग मीन्स गेटिंग इंफॉर्मेशन और कलेक्टिंग डेटा, इट्स रिमोट सेंसिंग। ठीक है। अब रिमोट सेंसिंग को समझने के लिए एक तो ये इमेज को देखना और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा जो रिमोट सेंसिंग काम करता है वो सन की एनर्जी से या सन की वेव से काम करता है, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब सन की जो वेव्स होती हैं वो रेडियो वेव्स भी होती हैं, माइक्रोवेव भी होती हैं और इंफ्रारेड भी होती हैं और विजिबल लाइट्स भी होती हैं। ठीक है, विजिबल लाइट्स में ये 7 कलर है। अक्सर आपने रेनबोज कलर का नाम सुना हुआ होगा, या जब आप बारिश होती है तो उस वक्त एक नज़र आते हैं। ये बेसिकली वेव्स होती हैं या एनर्जी एनर्जी होती है जो सन से प्रोवाइड होती है। अल्ट्रावायलेट होती है, एक्सरेज होती है, गामा रेज होती है। अब जो बाकी है अल्ट्रावायलेट है, एक्सरेज है, ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो इन रेस को पास होने नहीं देता। इस वजह से हमें ये ज़्यादा ज़मीन पर रीच नहीं हो सकती, तो इसलिए हम इससे हार्म नहीं होते या हमें ये नुकसान नहीं पहुंचाती। ठीक है। अब रिमोट सेंसिंग को समझने के लिए इस इमेज को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये इमेज समझ में आ गई तो रिमोट सेंसिंग आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। हमारा जो मेन सोर्स है, जो रिमोट सेंसिंग काम करता है, वो सन की रेज से काम करता है। ठीक है। और ये सन है, और जो दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव है वो सैटेलाइट है। सैटेलाइट से हम रिमोट सेंसिंग का डेटा कलेक्ट करते हैं। और जो थर्ड है वो स्टेशन है, अर्थ है। अब डिफरेंट कंट्रीज ने डिफरेंट सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। इवन पाकिस्तान ने भी सैटेलाइट कुछ लॉन्च किए हैं, जो सुपारको है वो इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है। सो उनका स्टेशन अपना होगा, इस्लामाबाद में भी हो सकता है, कराची में भी हो सकता है। ये क्या करता है, जो भी डेटा एक्वायर्ड करता है वो स्टेशन सेंसर से सैटेलाइट से कनेक्ट करके उसको एक एप्लीकेशन में करता है। मैं अब क्या होता है, एक स्टोरी आपको मैं बताता हूँ। सन से जो वेव्स निकलती हैं, सपोज वो किसी बिल्डिंग पर आई वेव्स, ठीक है। और बिल्डिंग जो है वो सबसे ज़्यादा जो रेस है वो इमिट करता है, या इमिट को उर्दू में क्या बोलेंगे, या इन इमिट करेगा, या और रिफ्लेक्ट कुछ, जो सबसे ज़्यादा जो रेज होंगी वो आपने देखा होगा जो सीमेंट की बिल्डिंग होती है उसमें गर्मी बड़ी जल्दी हो जाती है, क्योंकि वो सन की रेज उस पर पड़ती हैं और वो ज़्यादा वो करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। इसी तरह आपका जो रोड है वो भी आपकी ज़्यादा जो है वो यूटिलाइज करेगा, या उसमें अ, हो जाएगी, इमिट हो जाएंगी। और लैंड है, वेजिटेशन है, और वाटर सबसे ज़्यादा कंज्यूम, सबसे कम कंज्यूम करता है। इस तरह आपका फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में आपका ट्री कवर आ जाता है और ग्रास आ जाती है, लैंड करती है। क्या होता है कि सन की जब रेव्स इन ऑब्जेक्ट्स पे पड़ती हैं वो डेफिनेटली रिफ्लेक्ट होती हैं। जब रिफ्लेक्ट होती हैं, जो रिफ्लेक्ट होती हैं वो कितनी परसेंट रिफ्लेक्ट होती हैं, वो सेंसर में, इसके अंदर सैटेलाइट के अंदर दो तरह के सेंसर होते हैं। एक एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है। अभी आप एक्टिव और पैसिव को छोड़ दें, मैं वो आपको बाद में बताऊंगा। ये सेंसर क्या करते हैं, जो इमिट होती है, जो रिफ्लेक्ट, जो रेज की सर अर्थ के ऑब्जेक्ट पर पड़ती हैं, तो वो कितने परसेंट उन्होंने जो एब्जॉर्व किए हैं या कितने परसेंट रिफ्लेक्ट हुई है, वो डेटा कलेक्ट करता है। उससे फिर ये स्टेशन को डेटा सारा सैटेलाइट सेंड करता है। उससे फिर उनकी एक वैल्यूज़ होती है। सैटेलाइट के सैटेलाइट में वैल्यूज़ दी जाती हैं कि इतना परसेंट अगर वो एब्ज़ॉर्ब कर रहा है, इतना परसेंट अगर वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो वो ये ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो इस तरह का जो सेंसिंग होती है, वो ये सैटेलाइट जो है ना, इस अर्थ पर जो स्टेशन होगा वो यहाँ पर एक्वायर्ड होता है सारा स्टेशन पर, अर्थ पे जो होती है। उसके बाद इन डेटा को कंपाइल करके एक इमेज तैयार होती है, उससे हम रिमोट सेंसिंग करते हैं। ठीक है। तो अब इसमें दो तरह के होते हैं सेंसर ना, एक्टिव होता है, पैसिव होता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, बेसिकली जो रिमोट सेंसिंग है वो सन की रेज पर काम करता है।
सन की रेज़ जो अर्थ पर जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन पर पड़ती है वेव्स और वो रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट बैक होके वो कितने परसेंट रिफ्लेक्ट हुई है और कितने परसेंट सन पर पड़ी है, वो रिकॉर्ड करके वो अर्थ पर जो स्टेशन होता है उसको ये भेजता है सैटेलाइट। वो कलेक्ट करके उस पे एप्लीकेशन या डेटा जनरेट करते हैं। तो ये उसका एक तरीक़ाकार है। तो सैटेलाइट इस तरह काम करता है रिमोट सेंसिंग। अब ये एक एक्टिव और पैसिव रिमोट जो सेंसर हैं उसमें क्या है? जो एक्टिव रिमोट सेंसिंग होता है वो बेसिकली सन पर डिपेंडेंट होता है। जो सन की, मैं सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ आपको, जो सन की रेज़ होती हैं उन पर डिपेंडेंट होता है। और पैसिव जो सेंसर होता है वो सन की रेज़ पर डिपेंडेंट होता है। सन की रोशनी पड़ेगी तो वो डेटा कलेक्ट करेगा, या रेज़ उस पर पड़ेंगी जो रिफ्लेक्ट बैक होगी उसको कलेक्ट करके उस पर काम करता है। जो एक्टिव होगा वो खुद अपनी रेज़ ज़मीन पर फेंकता है या वेव्स छोड़ता है, फिर वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट को लग के डेटा आती है या जितना उसने एमिट किया या जितना रिफ्लेक्ट बैक हुआ उसको कलेक्ट करता है। एक्टिव इस तरह काम करता है और पैसिव इस तरह करता है। इसकी मिसाल आप यूँ ले लें, आपके पास एक कैमरा हो, उस कैमरा में अगर फ्लैश ना हो, दिन में अगर उसका फ़ोटो खींचेंगे तो आप जिस जगह का फ़ोटो खींचेंगे तो वो आ जाएगा, और जिस कैमरा में फ्लैश होता है तो वो आप फ़ोटो खींचे किसी भी ऑब्जेक्ट का तो वो आ जाता है क्योंकि उसमें फ्लैश होता है। तो एक्टिव रिमोट सेंसिंग इस तरह है, और पैसिव जो है इसकी मिसाल यूँ समझें कि अगर किसी कैमरा में फ्लैश ना हो, उसकी तस्वीर खींचेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आएगा। तो पैसिव रिमोट सेंसिंग रिलाय करता है सन की रेज़ पर, कितना परसेंट रिफ्लेक्ट होती है, कितना परसेंट एमिट होती है, उस पर बेस करता है। सो ये कुछ एक्टिव एंड पैसिव रिमोट सेंसिंग की ये एक चार्ट का जेपेग है, वीडियो है, तो इसको देखिए। ये एमिट हो रही है, ये जो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है वेव्स, ये उसको रिकॉर्ड कर रहा है। बेसिकली ये भी वेव्स को ही रिकॉर्ड करता है जो रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं, लेकिन ये खुद अपनी वेव्स छोड़ता है। जैसे चमगादड़ होता है, वो रात में एक्टिव होता है, मतलब रात में वो उड़ सकता है, उसको रात में दिखाई देता है। वो भी अपने सिग्नल छोड़ता है। अगर कहीं पर उसको कोई ऑब्जेक्ट नज़र आता है, तो वो सिग्नल छोड़ता है, अगर कहीं ऑब्जेक्ट है तो वहाँ से दूर हो जाता है या कहीं किसी दीवार से ना टकरा जाए। सो ये भी इसी तरह काम करता है ये सैटेलाइट आपका। ठीक है। अब ये उसने जो है ना ये अपनी वेव्स छोड़ी, उसके बाद कितना जो है वो रिफ्लेक्ट हुआ, कितना एमिट हुआ, उसको रिकॉर्ड करता है। इस तरह सैटेलाइट काम करते हैं। हर सैटेलाइट में एक्टिव एंड पैसिव सेंसर होते हैं, 2 तरह के सेंसर होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये सैटेलाइट किस तरह इमेज कलेक्ट करते हैं अर्थ के और किस तरह काम करते हैं, ये उसकी एक शॉर्ट वीडियो है। ये बेसिकली अर्थ के अराउंड घूमता है। तो ये लैंडसैट का, बहुत सारे सैटेलाइट है, ये लैंडसैट का ऑर्बिट है। तो मैं इसको प्ले करता हूँ। ये इस तरह काम करता है, इस तरह ये इमेज लेता है। ये इमेज एक चकोर शेप में लेता है, एक पॉलीगॉन होता है, पार्सल होता है। तो ये इसकी जो रेज़ोल्यूशन है वो 30 मीटर है, मैं आगे आपको बताऊँगा। ठीक है, ये इस तरह सैटेलाइट में भी वो इस तरह इमेज कलेक्ट करते हैं अर्थ के। और बहुत सारे सैटेलाइट हैं, कोई टेम्परेचर का डेटा कलेक्ट करता है, कोई जो है ओशियन का डेटा कलेक्ट करता है, बहुत सारे सैटेलाइट हैं। तो ये स्पेस में ऐसे घूमते हैं अर्थ के अराउंड। और जो लैंडसैट सैटेलाइट है, ये 16 या 17 दिन में पूरे अर्थ का चक्कर लगा देते हैं। वो जो आप एक्सक्यूज मी सर, जी, 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 सॉरी फॉर इंटरप्शन। जी। सर, ये जो आपने एक्टिव सेंसर बताया, इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें नाइट विजन कैमरा होता है जो बगैर फ्लैश के भी हम उसको देख सकते हैं क्या? जो जो 2 तरह के कैमरा 2 सेंसर होते हैं ना, एक नाइट में काम करता है, एक दिन में काम करता है। ओह सॉरी, एक नाइट नाइट में काम करता है जो वो खुद अपनी सिग्नल भेज रहा है, और उसमें से जो है ना जो रेज़ एमिट हो रही है या रिफ्लेक्ट बैक हो रही है वो कलेक्ट करता है। वो एक्टिव सेंसर है। जो पैसिव सेंसर है वो दिन में काम करता है।
इट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि एक्टिव सेंसर जो है उसमें नाइट विजन कैमरा होता है, मतलब जी हाँ जी हाँ विदाउट जी हाँ। लाइट भी वो जो है वो चीज़ों को सेंस कर लेगा। जी, जी, बिल्कुल, वो कैमरा नहीं होता बेसिकली, वो रेज़ कलेक्ट करता है, जो सन से लाइट पड़ी वो उनको कलेक्ट करता है। इमेज जो है वो जो अर्थ पर स्टेशन होता है वो जनरेट करता है। कुछ ऐसे सैटेलाइट हैं जो के इमेज भी कलेक्ट करते हैं, डायरेक्ट इमेज ही लेते हैं अर्थ की। ओके सर, ओके, थैंक यू। ठीक है, ये आप लोगों ने इस तरह जो है ना वो ये लैंडसैट जो है ये 16 दिन में 17 दिन में पूरे अर्थ की सारी इमेजेस ले लेता है। ठीक है, ये लैंडसैट मिशन है। ये टोटल 9 मिशन है। ठीक है, अब इसका डेटा जो है 1972 से जुलाई से अवेलेबल है। ठीक है, इस तरह लैंडसैट 2 है, लैंडसैट 3 है। ठीक है, और ये इसके मिशन है। अच्छा, ये लैंडसैट की इमेज है, इसकी जो स्पेशल रेजोल्यूशन है, स्पेशल रेजोल्यूशन से मुराद कोई भी अर्थ पर ऑब्जेक्ट होगा, लाइक कोई घर बना होगा, 30 मीटर का होगा तो वो आपको क्लियर नज़र आएगा। मतलब मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ कि जो 30 मीटर जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसकी स्पेशल रेजोल्यूशन 30 मीटर का कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो आपको क्लियर नज़र आएगा। सो ये इस तरह के है, ये अर्थ की इमेज ली हुई है, लैंडसैट 8 का है। ये 15 अप्रैल को 15 अप्रैल 2016 को लिए, ये क्लाउड्स भी हैं। सही है। अच्छा, लैंडसैट में जो इमेजेस होती हैं, सैटेलाइट के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस में अगर आपका क्लाउड का डेटा होगा, इमेज आपने कोई ली, तो उसमें क्लाउड होंगे तो वो आपको एनालिसिस में जो है ना वो रिजल्ट आपके सही नहीं आएंगे। तो कोशिश करते हैं जितनी भी सैटेलाइट की इमेजेस होती हैं वो क्लाउड फ्री हो, या उसमें क्लाउड जो है वो 0% हो। आगे हम इस पर बात करेंगे कि किस तरह डेटा जो है एक्वायर्ड करते हैं या किस तरह डेटा को यूटिलाइज करते हैं। तो अच्छा, अ, ये वो जो प्रीवियस था ये लैंडसैट की इमेज थी। अब ये आइकनोस और क्विकबर्ड है। ये जो दो सैटेलाइट है ये फ्रीली अवेलेबल नहीं है। बाकी लैंडसैट का डेटा जो है वो फ्रीली अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, आप उसको एनालिसिस कर सकते हैं, या जीआईएस टेक्नोलॉजी यूज़ करके जो भी आपके डिज़ायर वर्क की डिमांड है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आइकनोस है, क्विकबर्ड है, और ये उनकी इमेजेस है। इसकी जो स्पेशल रेजोल्यूशन है 1 मीटर से लेके 4 मीटर तक है। ठीक है, अब इसमें देखें आपको कितना क्लियर ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है, आपको ग्राउंड नज़र आ रहा होगा, और जो बाकी घर बने हुए लॉन है या वाटर है या सीकर है वो सारा आपको क्लियर नज़र आ रहा है, जबकि लैंडसेट की इमेज में आपको नज़र नहीं आ रहा। एक हल्की सी ये लाइन आपको नज़र आ रही है वाटर बॉडी की। ठीक है, तो और ये क्विक बर्ड है 2 पॉइंट से लेके 24 मीटर तक। अब देखें इसमें आपको प्लेन्स नज़र आ रहे हैं, रनवे क्लियर नज़र आ रहा है, और जो ट्री कवर है या पार्क है या ग्रास है वो आपको क्लियर नज़र आ रहा है। इसकी स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो 2.44 मीटर है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है मोडिस का डेटा, मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर। सही है, इसकी जो रेजोल्यूशन है वो 500 मीटर है। 500 मीटर ये ग्लोबल डेटा होता है बेसिकली, मतलब पूरे ग्लोब के डेटा को कलेक्ट करता है एक साथ। तो इसमें दो तरह के सेंसर आते हैं, एक एक एक्वा आता है और एक टेरा आता है। एक्वा जो है मोस्टली जो है वो वेदर या क्लाइमेट से का डेटा कलेक्ट करता है। जो टेरा होता है वो लैंड के फीचर्स पे, लाइक वेजिटेशन हो गया, ग्रास हो गया, ट्री कवर हो गया, या बिल्डिंग्स हो गई, या पॉपुलेटेड एरिया हो गया, या घर वगैरह, जो उस तरह का डेटा कलेक्ट करता है। तो ये कुछ मॉडल्स की इमेजेस हैं, ये एक्वा की इमेजेस हैं। अब यहाँ पर इसमें स्नो, जो माउंटेनियस एरिया है, यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है। ये बेसिकली मोज़ेक हुई है। मोज़ेक से मुराद ये है कि दो इमेजेस को आपस में मिलाया है। ये मोज़ेक जीआईएस की टेक्नोलॉजी में मिलाने को, इमेज दोनों को मिलाने को मोज़ेकिंग कहते हैं। तो ये बेसिकली शायद मोज़ेकिंग इमेज है। सही है, और इस इमेज में आपको क्लाउड्स भी नज़र आ रहे हैं तो ये क्लियर नहीं है। ठीक है, ये टेरा का है, ये टेरा की इमेजेस है। ठीक है, अब इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मोस्ट वेलकम। सर है? जी जी।
सर वो जो आपने मीटर्स वाली बात की वो थोड़ा समझ में नहीं आई कि मतलब 4.2 मीटर्स वो क्या मतलब उसका? स्पेशल रेज़ोल्यूशन की मैंने बात की, जो जो सैटेलाइट इमेजेस का डेटा कलेक्ट करते हैं या इमेज लेते हैं, तो उनकी एक स्पेशल रेज़ोल्यूशन होती है, मीटर्स में होती है वो, ठीक है? अब मीटर अब जो इसकी स्पेशल रेज़ोल्यूशन होती है, मिसाल के तौर पे इस इमेज में आपको क्या नज़र आ रहा है? मुझे आप बताएँ। सर बहुत सारे फीचर्स हैं जैसे फीचर ग्राउंड नज़र आ वगैरह रहे है हैं या ना? इसकी जो रेज़ोल्यूशन है, इमेज की रेज़ोल्यूशन है, वो 1 मीटर से लेके 4 मीटर तक है, मैक्सिमम 4 मीटर है, सही है? हम्म, सो जो ये सैटेलाइट इमेज लेता है या जो डेटा कलेक्ट करता है ऑब्जेक्टिव की, तो इसके जो सेंसर है वो बहुत अच्छे लगे हुए, या यूँ समझ लें कि जो भी 1 मीटर का ऑब्जेक्टिव होगा वो आपको क्लियर नज़र आएगा। सर मतलब ये ऐसे कह सके क्लियरेंस ऑफ इमेज ऐसे कह ये सकते हैं? आप कह सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये ज़रूर यूज़ करना पड़ेगा कि इसकी स्पेशल रेज़ोल्यूशन क्या है, हम्म, सही है? अब ये जैसे लैंडसेट की इमेजेज़ है, यहाँ पर डेफ़िनेटली कुछ घर भी होंगे, ठीक है? जी सर। तो इसकी 30 मीटर है, 30 मीटर की इमेज आपको ये नज़र आ रही है। तो सही सर। इस तरह डिफरेंट मैंने कहा ना, बहुत सारे सैटेलाइट हैं, जो मेजर सैटेलाइट हैं, मैंने उसको कवर किया है। तो आई होप कि आप लोगों का रिमोट सेंसिंग के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जी सर। ठीक है, अगर किसी और को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट, कोई भी परेशान होने की बात नहीं है, या कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है, कोई भी बात समझ में नहीं आई तो आप मुझे इंटरप्ट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। सर जी, जी। सर जो रास्टर डेटा की हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, एक तो यूएसजीएस जो अपनी एप्लीकेशन है वहां से भी करते हैं, और दूसरा और किधर से करते हैं? और बहुत सारे मैं फर्दर नेक्स्ट जो पीपीटी है, उसमें मैं आपको डेटा एक्वायर्ड करने का बताऊँगा, ठीक है? डेटा सर कैसे सबसे एक्वायर्ड बेस्ट करते हैं। किधर से है? हर हर सैटेलाइट के हर सैटेलाइट का, हर डेटा का अलग प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? यूएसजीएस भी है और अपीयर्स भी है और अर्थ लॉगिन भी है, बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं जहाँ से आप डिफरेंट डेटा यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप डेटा क्या यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, किस तरह का डेटा आप डाउनलोड करना चाहते हैं। अगर आप कर रहे हैं, सपोज़ आप कर रहे हैं कि मुझे जो है ना स्पेशल टेम्पोरल वेरिएशन दिखानी है, रेन की या टेम्परेचर की, तो उसके लिए अर्थ लॉगिन है। और अगर आप वेजिटेशन शो करना चाहते हैं, ट्री कवर शो करना चाहते हैं, उसके लिए आप लैंडसेट को यूटिलाइज़ कर सकते हैं या मोडिस को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म है, डिफरेंट डेटा है, सो वो मैंने जो है ना नेक्स्ट किसी लेक्चर में करनी है, ठीक है? और मुझे जस्ट इस 2 पीपीटीज़ में आपको ओवरव्यू देना था कि जीआईएस और रिमोट सेंसिंग होती क्या है? स्टिल अगर किसी को भी कन्फ्यूजन है जीआईएस और रिमोट सेंसिंग में, मोस्ट वेलकम टू आस्क। सर ये जो 4 नंबर पिक्चर है 4 नंबर वाली ये तो थोड़ा ऑन करें। जी, जी। सर ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है ये सैटेलाइट जो है वो आर्टिफ़िशियल नहीं है, ये स्पेस आपके स्पेस में है और अर्थ में ये घूम रही है। मैंने इमेज में इस तरह बताई है कि सैटेलाइट के जो सन की जो रेज़ पड़ती हैं, उनको कलेक्ट करता है। ये मैंने इमेज में इस तरह दिखा है। नहीं सर मेरा मेरा मतलब कहना का यह था कि जो ऊपर सैटेलाइट लगी है मतलब जी, वो जी। जमीन की इंफॉर्मेशन वो जो स्टेशन है वो जी, जी। मतलब इस पे भेजती है और जी, अर्थ जी। स्टेशन की मदद से हम किसी भी जगह का मतलब डेटा निकालते हैं। स्टेशन जो है, स्टेशन एक इदारा हो सकता है। स्टेशन से मुराद के एक इदारा हो सकता है, ठीक है? अब जैसे मोडिस का डेटा है, वो आपको अर्थ लॉगिन पे मिल जाएगा। ये यूएसजीएस वालों ने लॉन्च किया था, लैंडसैट, मोडिस, इन्होंने अपना स्पेस सैटेलाइट ऊपर भेजा था। उनका एक स्टेशन होगा, न्यूयॉर्क में होगा या कहीं होगा। वो इस डेटा को कलेक्ट करके उसकी एक इमेज जनरेट करता है और वो फिर वेबसाइट पे डाल देता है। तो वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। आप डायरेक्ट स्टेशन से कलेक्ट नहीं कर सकते। आप उन्होंने वेबसाइट पर ये डेटा रखा हुआ होता है जो फ्रीली अवेलेबल होता है। सही सर। ठीक है? अब इसकी मिसाल ये समझें कि मैं आपको कैसे मिसाल दूँ? मिसाल के तौर पे आपकी अपनी फ़ोटो है, आपने अपनी फ़ोटो रखी,
आप पब्लिक प्लेस पे रखेंगे, फेसबुक पे रखेंगे तो कोई भी डाउनलोड वहाँ से कर सकता है। फ़ोटो तो आपकी है ना, आपने जब उसको प्लेटफ़ॉर्म दिया कोई, उससे वो कोई भी यूटिलाइज़ कर सकता है। इसी तरह जो सैटेलाइट का डेटा है, सैटेलाइट मैंने कहा बहुत सारे हैं, हज़ारों की तादाद में हैं। कुछ सैटेलाइट जो है वो स्पाई भी करते हैं, लाइक बहुत सारे सैटेलाइट हैं, उनका डेटा अवेलेबल नहीं होता। जो अर्थ का डेटा होता है या क्लाइमेट का डेटा होता है या लैंड के फ्यूचर का डेटा होता है, वो उन्होंने फ्री रखा हुआ है कि वो यूटिलाइज़ कर सके या रिसर्च में काम आ सके। तो बहुत सारे ऐसे प्राइवेट सैटेलाइट भी है, कंट्रीज़ के अपने सैटेलाइट है, उनका डेटा फ्रीली अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो अर्थ का डेटा कलेक्ट करते हैं, वो अपने मकसद के लिए या अपने उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। सर इस सैटेलाइट को हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट नहीं कह सकते? आर्टिफ़िशियल मुझे आपका सवाल समझ में नहीं आ रहा। आर्टिफ़िशियल से मुराद क्या है? मैंने आर्टिफ़िशियल तो सर मैंने पढ़ा था कि सैटेलाइट के 2 किस्म होते हैं, एक नेचुरल सैटेलाइट होती है और दूसरी आर्टिफिशियल। तो नेचुरल वो हैं जो जी, मतलब जो मून हो गया ना हमारा, वो मतलब फिज़िकली या मतलब नेचुरली जो प्रेज़ेंट हो, और आर्टिफिशियल वो वो होती हैं कि मतलब जो हाथ हाथ से बनाई गई हों। जो जो आपके नेचुरल जो आप कह रहे हैं वो आपके प्लैनेट्स हैं, ठीक हाँ है? सर, वो वही। स्टार हैं आपके, वो सैटेलाइट नहीं है आपके, वो प्लैनेट्स हैं आपके। अर्थ एक प्लैनेट है, मून एक प्लैनेट है, मार्स एक प्लैनेट है, वो सर आर्टिफ़िशियल नहीं है। नहीं सर, मैं ये जो सैटेलाइट जो मैन मेड बनाई गई है ना, इसको मैं आर्टिफिशियल कह रहा हूँ। नहीं, इसको आप आर्टिफ़िशियल नहीं कह सकते, ये इट्स काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू कलेक्ट द डेटा। हाँ सर, मैंने ये पढ़ा था, मैं भी वही बात कर रहा हूँ कि जी, वो जी। ये सैटेलाइट जो किसी ह्यूमन या साइंटिस्ट ने बनाई हो ना, तो उसको हम आर्टिफिशियल कहते हैं, मतलब जो हाथ से बनाई गई हुई हो, मतलब मैन मेड हो जो। अच्छा, जी सर, मैंने पढ़ा था तभी मैं ये तो काइंड ऑफ मैन मेड फीचर कह सकते हैं आप इसको, जी सर। लेकिन मैंने ये टर्मिनोलॉजी इससे पहले कभी नहीं सुनी जो आप कह रहे हैं। सो बहरहाल सर मैं देख जी, जी, जी। हो सकता है आपने पढ़ा हो, लेकिन जो आपने मून की वो दिया वो आर्टिफिशियल नहीं है, वो एक नहीं सर, प्लेनेट मैं है। मून जी, जी। नेचुरल कह जी, रहा जी, हूँ, जी, मैं नेचुरल समझ गया जो आपकी सर। बात। ये जो आप सैटेलाइट का कह रहे हैं, ये आप इसको कह रहे हैं कि ये आर्टिफिशियल है, तो ये जी आर्टिफिशियल सर। नहीं है। जी, जी। अच्छा, ये किसी ने क्वेश्चन किया है, सवाल किया है, टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी क्या मतलब? अगर आप मुझसे माइक पर खोल के आप माइक ओपन करके मुझसे पूछें तो मैं आपको बता सकता हूँ। जी, दिलीप दिलीप ने पूछा है टर्मिनोलॉजी। इन सिंपल वे, सैटेलाइट जो है वो सन की रेज पर काम कर सकता है, जो उसकी सन की रेज अर्थ के फीचर पे पड़ती है, कितना परसेंट रिफ्लेक्ट हुई, कितना इमिट किया उस फीचर ने, वो कलेक्ट करता है बेसिकली। उसको फिर अर्थ पर जो स्टेशन होगा उसको वो सेंड करेगा। जी। सर जो एक्टिव सैटेलाइट है वो तो सन पे डिपेंड नहीं करता ना। एक्टिव सन पे डिपेंड करता है, रिफ्लेक्ट होती है एनर्जी, और सन की अगर वेव्स होंगी तो उसको वो कलेक्ट करेगा बेसिकली वो। मैंने आपको जैसे बताया। जी, जी। सर एक्टिव का तो अपनी भी एनर्जी है ना। हाँ, एक्टिव एक्टिव सॉरी सॉरी, पैसिव पैसिव जो है वो सन पर लाई करता डिपेंड करता है, और एक्टिव जो है वो उस पर डिपेंड करता है। सर जी, जो जी। एक्टिव है वो तो फिर 24 घंटे काम करता होगा। बिल्कुल 24 आवर्स काम करते हैं। डे में पैसिव सेंसर काम करता है, और सॉरी नाइट में एक्टिव करता है। ओके जी। सर इनकी फिर वो अब लाजमी है कि ये इनकी भी एक डेट ही होती होगी ना कि उसके बाद भी फिर ये सैटरडे एक्सपायर होते जाते हाँ, होंगे। हाँ, बिल्कुल, 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 बिल्कुल। वो जो जब कोई भी इंस्टीट्यूट या जैसे सुपार्को हो गया या यूरो स्पेस हो गया, बहुत सारे यूएसपीस हो गए, वो जब सैटेलाइट में बैठते हैं तो उनकी एक वो होती है, टाइम ड्यूरेशन होता है कि ये इस टाइम के लिए करता है। लेकिन जो सबसे पुराना है वो लैंडसैट है, जैसे मैंने आपको उसको इमेज दिखाई। सो काफ़ी सारे स्पेस में ऐसे सैटेलाइट हैं जो
घूम रहे हैं, वो काम नहीं करते या ख़राब हो गए या उनकी जो वो एक्सपायर हो गए। तो ये जैसे है, ये 1972 से काम कर रहे हैं सैटेलाइट लैंडसेट जो है। तो सर उनको सैटेलाइट को वापस नीचे नहीं ला जा सकता कि जो खराब है? ये एक अलग टॉपिक है, इस पर अलग से बात की जा सकती है, लेकिन इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जो स्काई लैब है, सैटेलाइट में आपका जो है ना वो वेट बिल्कुल भी नहीं होता। सही। तो इस तरह नहीं है। ओके, तो ये एक अलग टॉपिक है, इस पे अलग से डिबेट हो सकती है। ओके सर। जी जी। अगर किसी और को, तो प्लीज़ हेजिटेट ना हो, किसी को भी कोई क्वेश्चन हो रिमोट सेंसिंग के बारे में, जीएस के बारे में, तो मोस्ट वेलकम। अभी टाइम कहाँ क्या हो गया होगा वहाँ पर? 11:30। अच्छा, ठीक है। ठीक है, फिर अभी अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम। कितने स्टूडेंट हैं? सर जी जी। सर आपने जीआईएस में बताया था कि एक पॉलीगॉन का बताया था और जी पॉली जी। लाइंस का भी शायद बताया था, तो उसमें पॉली लाइंस और पॉलीगॉन में फर्क क्या रह जाएगा? जैसे हम इमेज कोई देखते हैं तो इसमें कैसे पता चलेगा ये पॉली लाइंस है या बिल्कुल, पॉलीगॉन है, मैंने आपको ये इमेज, एट्रीब्यूट टेबल से हटाकर? नहीं नहीं, बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ। पॉलीगॉन और पॉली लाइन का आप पूछ रहे हैं। पॉलीगॉन पॉली लाइन को जीआईएस की लैंग्वेज में वेक्टर डेटा कहते हैं। ये बेसिकली ये पॉइंट का डेटा है। अब ये उसने इस तरह का शेप डिज़ाइन किया, बल्कि मैं आपको सॉफ्टवेयर ऑन करके आर्क में। अच्छा, आर्क में अभी नया वर्जन आ गया है, तो वो अभी फ्रीली अवेलेबल नहीं है। तो मैं आप सब लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आर्क मैप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करें। फर्दर हम जो नेक्स्ट क्लास करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरह डेटा डाउनलोड कर सकते हैं, किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, इस मीटिंग में, इस क्लास में कितने फाइनल ईयर्स के स्टूडेंट हैं, ये बताएं ज़रा। सर मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, सही है, ठीक है। तो आपने कुछ डिसाइड किया है कि आपने क्या करना है, कोई थीसिस वगैरह? थीसिस की मेरा ख्याल है आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, सब सारे क्लास की जितने भी आप लोग होंगे वो सबकी एक ही होगी। जस सर ऐसे ही होगी, और सर मेरा में कोर्स भी चल रहा है ना, तो जीआईएस का, तो वो भी हम कर रहे हैं, 6 मंथ का कोर्स है। कहाँ कर रहे हैं आप जीएस का कोर्स? सर मेरान यूनिवर्सिटी में। बहरान यूनिवर्सिटी में कैसे कोर्स हो रहा है? आप तो सिनी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं ना। सर सीनियर यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, पर मेरान यूनिवर्सिटी में भी कोर्स हो रहे हैं जीआईएस के, अच्छा, तो वो 6 मंथ अपना के, जो शहीद बेनजीर आबाद है। सेपरेटली कर रहे हैं मतलब? जी जी सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, सही सही। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, या तो आप इंडिविजुअली थीसिस अपना करें। थीसिस करने से अगर बैचलर करने के बाद आप आगे मूव करना चाहते हैं, आप रिसर्च वर्क करना चाहते हैं, या किसी भी कंट्री, बहुत सारी कंट्रीज है जो स्कॉलरशिप देती हैं, अगर आपने थीसिस का काम किया हुआ होगा और अगर आपकी थीसिस अच्छी हुई होगी, और इंडिविजुअली या 2 लोगों के या 5 लोगों का ग्रुप बना के, वैसे जीआईएस को यूटिलाइज करते हुए, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा हर कोई अपनी थीसिस करे सेपरेटली, अगर वो कैपेबल है या वो आगे करना चाहता है मास्टर्स या पीईडी या जीआईएस को लर्न करना चाहता है, क्योंकि जी बीइंग ए जियोग्राफर या बीइंग ए जियोलॉजिस्ट या एनवायरमेंटलिस्ट, आप जीआईएस से अब आजकल के दौर में नहीं बच सकते। आपको जीआईएस टेक्नोलॉजी हर फील्ड में मिलेगी आपको ना। तो सोशल साइंस हो गया, मेडिकल हो गया, हर फील्ड में आप जीआईएस टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। सो अच्छा, आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है? जी सर। जी, ये आर्क मैप है, इसको आर्क जीआईएस भी कहते हैं, आर्क मैप है। ठीक है, ये जो आपको इंटरफेस नज़र आ रहा है ये टूल्स है, इनको आप बंद भी कर सकते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक किया, ठीक है, ये टूल्स ड्रा का मैंने बंद कर दिया। इस तरह आप टूल्स अपने मुताबिक जो भी आपने ऐड करना चाहते हैं
जो आप टूल यूज़ करेंगे तो वो उसको आप ओपन कर दें, वो आ जाएगा इधर, फिर उसको आप यहाँ प्लेस कर दें। मुझे अब इस टूल की ज़रूरत नहीं है तो मैंने इसको बंद कर दिया। तो ये इंटरफेस है। ये जो पार्टीशन है, ये टेबल कंटेंट जो है, यहाँ पर आप जो भी डेटा ऐड करेंगे वो यहाँ शो होगा। और ये जो है, ये जो विंडो है यहाँ, ये टूल है, ये यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं। मैं इसको बंद कर दूँ तो ये यहाँ से दोबारा आ जाएंगे। ठीक है, इसको मैंने यहाँ कर दिया। ठीक है, और ये सर्च है, कोई भी टूल आप सर्च करना चाहते हैं, ये सर्च है, यहाँ पर मैंने ऐड किया हुआ है। कोई भी टूल सर्च करना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट आ जाएगा। जैसे मैं सर्च करूँ रास्टर, सॉरी रास्टर, तो रास्टर के नाम पे जितने भी ये टूल्स हैं वो ऐसे आ जा सकते हैं इस बाय सर्च। और अगर तो ये टूल खुले, ये सारे टूल है आपके, ठीक है, ये सारे टूल्स हैं जो आप रन करना चाहें तो ये ऐसे भी आ सकते हैं। अगर आपको याद है तो डायरेक्ट आप उसी जगह पर जाके टूल ओपन कर सकते हैं और अपना क्यूरी परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये इसका इंटरफेस है, यहाँ से डेटा ऐड होगा, या आप डायरेक्ट मैन्युअली भी ऐड कर सकते हैं। सपोज़ अब आप, जैसे किसी ने पूछा कि पॉइंट और पॉलीगॉन का डेटा जो है वो उस दोस्त को शायद समझ में नहीं आया, तो मैं यहाँ पर पॉलीगॉन वेक्टर डेटा ऐड कर रहा हूँ बेसिकली। मैं आपको इन डेटा का सोर्स बताऊंगा। सबसे अच्छा जो है ना, वो बेस्ट ऑप्शन ये है कि मैं आप लोगों से डेटा शेयर करूं, तो एक ग्रुप बना हुआ हो जिसमें मैं आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कोई डेटा के हवाले से कुछ भी हो तो मैं आपको बता डेटा शेयर कर दूँ वहाँ पर। अब ये वर्ल्ड बाउंड्रीज है, ठीक है, तो ये हो गया पॉलीगॉन का डेटा। ठीक है, अब मैं एक और डेटा यूज़ करता हूँ, इधर कहीं और कोई कर था। तो मैं आपको बताता हूँ, मैं इस तरह से डेटा ऐड कर। अब यहाँ पर देखें आप, ये पॉइंट का डेटा है, ठीक है। ये मैं इसको थोड़ा सा शेप, इसका कलर चेंज कर, ठीक है, ये पॉइंट का डेटा। अब मैंने इनको, इनका साइज़ बड़ा कर दिया तो इसीलिए आप लोगों को ऐसे नज़र आ रहा है। ये पॉइंट का डेटा है, ठीक है। अब ये जितना भी डेटा मैंने ऐड किया है वो सारा यहाँ पर आ रहा है। ये पॉइंट का डेटा है, इसको हम वेक्टर डेटा कहते हैं। और ये जो वर्ल्ड बाउंड्रीज है, ठीक है, वर्ल्ड कंट्रीज है, इनको अनचेक कर देते हैं। ये पॉलीगॉन डेटा है, ठीक है, और मैं इसको अनचेक कर देता हूँ। ये लाइन डेटा, ये लाइन्स आपको नज़र आ रही है, ये लाइन की शेप, ठीक है। ये लाइन है, ये पॉलीगॉन है वर्ल्ड का डेटा, और ये पॉइंट है। ये तीनों डेटा वेक्टर डेटा, ठीक है, ये इस तरह शो कर। अब फर्दर मैं इसको क्लासीफाई कर रहा हूँ, मुझे क्या पता कि ये कौन सी लाइन है, इसका नाम क्या है। तो जीएस टेक्नोलॉजी में इस मैप को आप यूज़ करते हुए इसका लेबल फीचर खेल, ठीक है, और इन प्लेट्स के नाम बता देगा वो, ठीक है, इनके लेबल को।
ये आपको नाम नज़र आ रहे हैं, ये प्लेट्स के नाम है, ठीक है, ये प्लेट्स के नाम। अब अब मुझे एट्रीब्यूट टेबल देखना है। अब ये जितना भी ये पॉइंट का डेटा है, ये राइट क्लिक करके ये एट्रीब्यूट टेबल। 2 मिनट थोड़ा वेट करवा रहा है। ओहो! ये शायद इस मॉनिटर पे चला गया। 2 मिनट। जी, स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? जी सर। जी, ये एट्रीब्यूट है। अब इसमें जो मैंने खोला है टेक्टोनिक प्लेट्स का खोला, ठीक है? ये क्या बता रहा है? पॉलीगॉन है, ठीक है? ये उसकी एफआईडी है। 0 जो है वो अफ्रीकन है, ठीक है? और 1 जो है 2 3 टोटल 13 वो बता रहा है, और ऑब्जेक्टिव की वैल्यूज़ बता रहा है। और ये शेप का जो है वो लेंथ लेंथ मतलब वो एरिया बता रहा है कितना किलोमीटर है, सही है। और ये जितना भी स्कोर है वो यहाँ एट्रीब्यूटेबल में है, ठीक है। ये तो था टेक्टोनिक प्लेट का, ठीक है। अब आप आ जाएं अर्थक्वेक के डेटा, ठीक है। ये उसका एट्रीब्यूटेबल, ये एट्रीब्यूटेबल अर्थ के डेटा में ये कितना है। मैंने आपको कहा था ना कि स्पेशल डेटा सिंगल नहीं होता, कंबाइन होता है। उसकी डेट भी होगी, उसका टाइम भी होगा, लोकेशन भी होगी, लेटीट्यूड भी होगा, लॉन्जिट्यूड भी होगा, डिपेंड करता है डेटा पे। ये सारा डेटा उसकी सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ये उसका टाइम है, डेट, लेटीट्यूड, लॉन्जिट्यूड, डेप्थ, मैग्नीट्यूड कितना है, सारी इंफॉर्मेशन है, प्लेस भी है। ये मेरा ख्याल है शायद पूरे वर्ल्ड का डेटा, ठीक है। तो ये डेटा इंटरनेट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। जैसा कि किसी ने क्वेश्चन राइज किया था कि कौन सा सबसे अच्छा वो है, एप्लीकेशन है या वेबसाइट है। तो बहुत सारे मुख्तलिफ डेटा के लिए मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये इस तरह का है। मेरा आज का मकसद ये था कि आप लोगों को सिर्फ जीआईएस का इंट्रो दे दिया जाए। मैंने ये दूसरा जो सेशन करना था वो सॉफ्टवेयर पे ही करना था। तो चलो अच्छा हो गया कि कुछ जो है आप लोगों को वो मिल गई इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर के हवाले से, ठीक है। और किसी का क्वेश्चन या कोई बात आप लोगों को नहीं समझ में आई? हेलो? जी सर। जी, किसी और को समझ में नहीं आई या किसी का क्वेश्चन हो तो मोस्ट वेलकम। तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, आई होप, और सबको समझ में आ गया होगा रिमोट सेंसिंग इन जीआईएस। तो वंस अगेन, अगर कोई भी, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग एक ग्रुप बना लें, जिसकी जो भी कोई क्वेश्चन होगा डेटा के हवाले से, या मैं जो जीआईएस का डेटा शेयर करूँगा तो ग्रुप में हम शेयर कर सकते हैं डेटा, उसके लिंक शेयर कर सकते हैं, या कोई भी, तो कोई एक रेस्पॉन्सिबल या क्लास का मॉनिटर बन जाए, तो वो एक ग्रुप जनरेट कर लें, तो हम ये डेटा आपस में शेयर कर सकते हैं। या किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मोस्ट वेलकम टू आस्क, ठीक है। तो अभी हम इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। तो क्लास ख़त्म करने से पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि व्हाट इज़ जीआईएस एंड व्हाट इज़ रिमोट सेंसिंग, ठीक है। तो अभी क्लोज करते हैं इस क्लास को यहाँ पर। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास मैसेज है। अ, थैंक यू सर। जी, मुझे आपका मैसेज समझ में नहीं आया दिलीप।
ठीक है, तो आप लीव कर सकते हैं ग्रुप, तो मीटिंग लीव कर सकते हैं, तो हम यही ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास का जो है वो टाइम कम्युनिकेट करेंगे। आप गफ़ार, आप एक ग्रुप बनाएं, ठीक है, और मेरा जी व्हाट्सएप सर। नंबर है आपके पास, तो जो ग्रुप में ऐड होना चाहता है या जो भी क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम टू आस्क। ठीक है, ठीक है इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं।